जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का पुरजोश स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 31 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिर कर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में मैं हमेशा बोलता हूं कि अप एंड डाउन्स मतलब ऐसे ऐसे जीवन चलते रहता है। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रखना है, अपने मन में एक भावना रखनी है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अर्थात प्राप्त करना है। उस उद्देश्य से हमें आगे बढ़ना है, यही लेखक कहना चाहता है। ठीक है, और आप भी ऐसा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ जी को नियुक्त किया गया है। शशि टंडन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर जरूर दिया करिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसका आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। ट्रांसजेंडरों की जीवन में जो ट्रांसजेंडर ने उपलब्धि प्राप्त की है उन ट्रांसजेंडर्स को अप्रिशिएट किया जाता है, और ट्रांसजेंडर के जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं कि उनको किस प्रकार से समाज से अलग रखा जाता है, किस प्रकार से समाज के इर्द गिर्द उनको किन किन चीज़ों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों को समर्पित होकर इस दिवस को मनाया जाता है। और ये एक प्रकार का कहा जा सकता है कि सम्मान ही है ट्रांसजेंडर्स के लिए जो इस दिवस को मनाया जाता है। ट्रांसजेंडर लोगों को जीवन और योगदान को सम्मान देना, ट्रांसजेंडर लोगों को सामने आने वाली चुनौतियों और भेदभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ट्रांसजेंडर लोगों के जीवनों को जश्न मनाना, ट्रांसजेंडर लोगों को प्रामाणिक रूप से जीवन के लिए सशक्त बनाना, ट्रांसजेंडर लोगों की आवाज़ को बुलंद करना, समावेशी शिक्षण और कार्य वातावरण को बनाए रखना, ट्रांसजेंडर के लोगों के प्रति होने वाले भेदभाव, गरीबी, हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो ये जितनी भी चीज़ें ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए है तो उनको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि एक प्रकार से मानव जीवन में भी हमारी तरह वो भी इंसान है, तो उनको भी जो है क्या करना है, हमें किसी प्रकार का उनसे भेदभाव नहीं करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्त करने की पुष्टि की है? क्या नाम है इनका नाम है जय भट्टाचार्य। ठीक है, क्या नाम है? जय भट्टाचार्य इसका आंसर होगा। तो ये आप जान गए होंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये अमेरिका की सीनेट की एक क्या है, इकाई है जो आपका एक प्रमुख नियुक्त करता है। उसमें हमारे भारतीय मूल के, क्या नाम बताया मैंने, भट्टाचार्य, ठीक है, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर जय भट्टाचार्य जी को। ये सामने दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस या सीनेट की कहानी बताएं तो 100 सदस्यीय संघीय विधायिका के ऊपरी सदन में होता है, और प्रतिनिधि सभा जो है वो 435 सदस्य संघीय विधायिका का निचला सदन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ट्रंप अभी वर्तमान में क्या है, तो ट्रंप जो है अभी वर्तमान के दोनों जगह से बहुमत प्राप्त नेता है। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है किसे? तो इनका नाम है जिन पेरेसेस, नहीं, मसाकी काशीवारा। क्या नाम है इनका? मसाकी काशीवारा इनका नाम है। इन्हें प्रदान किया गया है ये एबेल पुरस्कार। जापानी गणितज्ञ हैं ये। ठीक है, तो ये एबेल पुरस्कार की बात करें तो गणित में अग्रणी वैज्ञानिकों की उपलब्धियों में दिया जाता है। तो ये रहे जापानी आपके गणितज्ञ मसाकी काशीवारा, इनको एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किस खोज के लिए दिया गया है ये भी देख लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ आपका क्या है, क्रिस्टल बेस की खोज की है इन्होंने।
और गणितज्ञों को जटिल गणनाओं में सरल ग्राफ के रूप में बदलने में मदद मिली है, जिससे कि इस सिद्धांत पर इन्हें दिया गया है। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में विकसित करने का योजना बनाई है? क्या नाम है इसका? ABCD। इज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। इज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में जो इसको जो है क्या है, तेंदुआ के लिए स्पेशली जो है आपका क्या बनाया जा रहा है, तो तेंदुआ सफारी बनाया जा रहा है। और बहुत ही अच्छा है एक प्रकार से देखा जाए पंजाब सरकार में। अगर हम बात करें, श्री आनंदपुर साहिब के पास ये स्थित है और प्राकृतिक रूप से काफ़ी मतलब कहा जा सकता है बड़ा क्षेत्र है, तो इसे अगर ये बनाया जा रहा है तेंदुआ सफारी तो बहुत अच्छी बात है। तेंदुआ वैज्ञानिक नाम जो है इसका क्या है? पैंथेरा पर्डस। 12 से 17 वर्ष तक जीवित रहता है ये। 90 से 160 सेंटीमीटर होता है ना। 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है इसकी, है ना। और नर और मादा में कुछ कुछ अंतर होते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी क्या है, एक वन्यजीव प्राणी है। हाल ही में लोकसभा ने भारत का पहला राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु कौन सा विधेयक पारित किया है? तो त्रिभुवन सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025। क्या होगा इस विधेयक में? तो इस विधेयक में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया जा रहा है। उद्देश्य से ही समझ में आ जाएगा आपको कि IRMA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद को ग्रामीण प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र घोषित किया जाएगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल स्तर को बढ़ाना कार्य है। ठीक है, तो कौन है किया है? हमारे आदरणीय सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका जो है शुभारंभ भी किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला निम्नलिखित में से 9वां सदस्य कौन है? एकदम सिंपल सा आंसर है ब्रिक्स का। ये जो है आपका क्या है, एक फाइनेंशियल लॉबी है, बैंक है, जिसमें इंडोनेशिया 9th नंबर का जो है सदस्य बन गया। इससे पहले 8 सदस्य थे ब्रिक्स में। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में टोटल जब 16 जून 2009 को स्टार्ट किया गया था, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। बाद में साउथ अफ्रीका आया तो ब्रिक्स बनाइए। तो वैसे ही इंडोनेशिया जो है NBD मतलब कि जो इसकी फाइनेंशियल लॉबी का 9वां सदस्य बन गया है। और ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य भी बन गया है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को बधाई हो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। अगर हम बात करें कि ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 16 जून 2009 को बना है। सबसे पहले संस्थापक देश रूस, चीन, ब्राज़ील और भारत थे। चीन के संघाई शहर में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स का कहा जाता है पूर्व में इसे। अब जो है साउथ अफ्रीका के मिलने के बाद एस जुड़ गया तो क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। राजनीति और आर्थिक सहयोग बनाने के लिए किया जाता है ना। अगर हम बात करें तो बेसिकली अपने सदस्य देशों को आर्थिक और राजनीतिक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, चलें आगे। अब जो है फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए वीनस ऑर्बिट मिशन की योजना बना रहा है? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दल्ले खुरसानी मिर्च जो है उसका काफ़ी अच्छा आयात किया जा रहा है। GI टैग इसे प्राप्त है। बहुत ही शानदार मिर्च है, व्यंजन बनाने के लिए, पकवान बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के द्वारा जो है भीम सर्विस लिमिटेड में अपग्रेड किया गया है। भीम 3.0 लॉन्च कर दिया गया है। भारत निम्नलिखित में से भारत देश ने इस पे सेपक टकरा विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। सेपक टकरा गेम वॉलीबॉल गेम होता है, पैर से खेलते हैं उसको। ठीक है, DRDO ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है सतह से हवा फायर करने वाले इस मिसाइल को। ठीक है, बताओ इस मिसाइल का नाम क्या है? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति विरासत ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मैंने बता चुका है पहले से। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।